दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो पहला चैप्टर चल रहा है उसकी चौथी अभ्यास है एक्सरसाइज 1D, उसको बताने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न ये देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 17/8। अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि इसको जो है बिना हमको भाग किए ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो वो शांत होगा या अशांत होगा। यानी तो शांत और अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक तो अशांत दशमलव, जैसे मान लीजिए हमने भाग किया 3 से 10 को, तो अब इसको हम पहाड़ा लगाएंगे 3 बार, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा। अब इसको अगर हमको दशमलव में इसका मान निकालना है तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, और दशमलव लगा करके यहाँ पर बढ़ा लेते हैं 0 बढ़ाने के बाद इसका फिर पहाड़ा 3 बार लगेगा तो आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पर बचेगा 1। अब चूंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो इसके लिए यहाँ पर 0 बढ़ाते जाएंगे, 3 बार पहाड़ा लगाते जाएंगे, यहाँ पर 9 आएगा, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये दशमलव कैसा कहलाएगा? ये दशमलव कहलाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। और वहीं अगर मान लीजिए हमने 2 से भाग किया 9 को, तो 2 और 4 का 4 बार टेबल लगेगा तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पर बचा 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, और 5 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दशमलव है ये शांत दशमलव कहलाएगा। तो इसी प्रकार इसमें प्रश्न में भी है कि दशमलव प्रसार इनका शांत है या अशांत है, ये चीज़ बतानी है। तो बिना भाग किए संख्या को बताना है कि दशमलव शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए केवल एक नियम है, उसको याद रखिए। नियम ये है कि कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अगर दी हुई है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके हर के जो है गुणनखंड करने हैं। जो हर लिखा हुआ है इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने के बाद उसको घात के रूप में लिख लेना है। ठीक, जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 की घात 3। अब नियम क्या है कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में या तो 2 है या फिर 5 है, या 2 या 5 में से दोनों हैं, यानी कि या तो गुणनखंड में केवल संख्या 2 ही आए या केवल 5 ही आया हो, या फिर 2 और 5 दोनों मौजूद हों, तो इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अन्यथा इनके अलावा अगर कोई संख्या आई है तो दशमलव प्रसार इनका कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2, 5 के अलावा जो तीसरी संख्या होगी, तो अगर 2 है 5 है और तीसरी संख्या कोई अदर है, तब भी दशमलव प्रसार इनका क्या होगा, अशांत होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं 28, तो 28 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2, 2 और 7, ये इसके गुणनखंड होंगे। तो ये 2 की घात 2 × 7, तो यहाँ पर 2 तो मौजूद है लेकिन 2 के साथ में क्या है, 7 भी मौजूद है। तो 2 के साथ में ये 7 है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अगर इससे हम किसी को भाग करते हैं, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो अब जैसे हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न क्या है कि 17/8, तो 17/8 इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हर के गुणनखंड कर लेने हैं। तो दिया हुआ है कि हर इसका 8 दिया हुआ है, हर के गुणनखंड करने पर, तो हर के गुणनखंड करेंगे तो ये 8 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3।
अब यहाँ पर लिखते ये हैं कि जैसे यहाँ पर केवल गुणनफल में 2 ही है, 5 नहीं है, तो अगर 5 नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 की घात 0 करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की घात 0 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो माना कि इस 8 के गुणनखंड में केवल 2 ही 2 है, तो 5 अगर नहीं है तो इसको गुणे में 5 की घात 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है जिसके गुणनखंड में केवल 5 है, 2 नहीं है, तो 2 की घात 0 लगा करके लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 का मान क्या होगा, 1, और 1 से जब गुणा करेंगे इनमें तो मान 8 का 8 ही रहेगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 की घात 3 गुणे ये 5 की घात क्या हो जाएगी, 0। अब इसका एक रूप होता है मानक रूप, तो उसको क्या लिखते हैं, 2 की घात n और 5 की घात m। अगर इस रूप का है, परिमेय संख्या का जो हर है अगर इस रूप में है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तभी जो इसका दशमलव प्रसार होगा तो वो कैसा होगा, शांत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 17/8 है, तो 8 के गुणनखंड जो किए गए 2 गुणे 2 गुणे 2, और साथ में लिख लिया गया गुणे 5 की घात 0, जो कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, यानी कि n बराबर 3 और m बराबर 0। तो इस रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 17/8 के हर का गुणनखंड 2 की घात 2 n डॉट 5 की घात m के रूप का है, यानी कि जो इसके हर के गुणनखंड किए गए वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरी संख्या है 15/1600। तो वही प्रक्रिया अपनानी है कि हर के जो है गुणनखंड करने हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने पर देखते हैं कि क्या आता है। इसको हम लिख सकते हैं 15 और बटे में ये जो 1600 है, 1600 के गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने का या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए, या इसको जैसे लिख लीजिए कि 16 और गुणे में 100। 16 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 16 के गुणनखंड हो जाते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 2 4 और ये 2 2 4 4 4 की गुणा होकर के 16। इधर 100 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 100 को हम लिख लेते हैं 4 गुणे 25 के रूप में। तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 एक बार और इधर 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 5। यानी कि इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं थोड़ा। तो 1600 के गुणनखंड अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो 2 की घात 6 5 की घात 2, यहाँ पर चाहें तो अभी 5 से ऊपर जो 15 है उसको काट सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये हर के गुणनखंड आए हैं ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं। 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप का है, यानी कि उस फॉर्मेट का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसलिए
दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला पार्ट दिया हुआ है कि 23/2³ और 5/2। 23/2³, 5/2। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका जो रूप है 2n और 5m के रूप का है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 2n और 5m के रूप का है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें क्या है? 35/50 लिखा हुआ है, तो इसको गुणनखंड अगर हम करेंगे तो ये 35 और 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। इस प्रकार से 50 के गुणनखंड हो जाएंगे, ये 25 और ये 2 की गुणा 50 हो जाएगी। घात के रूप में अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 35, इसके बटे में आ जाएगा 2 इंटू ये जो 5 की घात है 2। तो यहाँ पर 2 सिंगल है इसलिए 2 की घात 1 है और 5 की घात क्या है? 2 है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसका, ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का ही है, इसलिए क्या होगा? इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसके बाद 5वां और 6ठा खंड इसी का है। तो इसमें संख्या लिखी है 6/15 और इसमें संख्या लिखी है 129/2², 5/7 और 7/5। तो 6/15 को पहले लेते हैं। 6/15 में क्या है? इसके गुणनखंड अगर किए जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 6/15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 5। 3×5 = 15 होता है। अब इसमें क्या है कि इसको 3 से भाग कर देंगे। अगर सही रूप से इसको लिखा जाए तो 3 से इसको 6 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि केवल 5 है, 2 नहीं है हर के गुणनखंड में। तो जब 2 नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 × 5 की घात 1। तो यहाँ पर हर के गुणनखंड में क्या हो जाएगा? 2 के बटे में 2 की घात 0 और 5 की घात 1। ठीक, तो ये भी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही यहाँ पर जो गुणनखंड करके दे दिए गए हैं। तो अगर इसमें अगर 2 होता और 5 होता, दोनों हैं, ठीक, तो ये वाला पद जो है 7 की घात 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा ये तीसरी संख्या है। तो अगर ये ना होती तो इसका दशमलव प्रसार होता शांत, लेकिन इसके आ जाने से इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। कारण क्या है? कारण ये है कि इसके जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसका गुणनखंड जो है इस रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अगले 2 खंड हैं 7वां और 8वां। इसमें संख्याएं दी 77/210 और 13/31 25। तो पहली संख्या ये ले लेते हैं। तो 77/210 में क्या है? 210 के गुणनखंड करते हैं। तो 210 के गुणनखंड हो जाएंगे, इसको गुणनखंड अलग कर लेंगे। 210 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 105। 105 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 आ जाएगा, और 35 के गुणनखंड हो जाते हैं 5 और फिर 7। तो 2 3 5 7। तो इसको लिख सकते हैं कि 77 और बटे में एक बार सारी संख्याएं आई हुई हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7। अब इस 7 से 77 को काटा जा सकता है, यानी कि 7 से 77 को भाग किया जा सकता है। तब ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 11 और बटे में नीचे आ जाएगा 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर अगर 3 नहीं होता, सिर्फ 2 और 5 होता तो ये दशमलव प्रसार इसका शांत होता। लेकिन क्या है कि 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा।
अगली संख्या में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 13 के बटे में 3125। अब 3125 के गुणनखंड जब करते हैं तो ये आता है 3125, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625। 625 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 बार 5, तो ये 5 बार में 1 और 1 बार फिर ये 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 इसके जो गुणनखंड आएंगे वो हो जाएगा 13 के बटे में, इसको लिख सकते हैं घात के रूप में डायरेक्ट 5 की घात 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके हर के जो गुणनखंड हैं उसमें गुणनखंडों में केवल संख्या एक ही है, वो भी क्या है 5। 2 नहीं है तो 2 को लिखने के लिए क्या है, इसको लिख लेंगे 2 की घात 0। अगर 2 नहीं है तो उसको 2 की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये मैच कर रहा है 2 की घात n और 5 की घात m से, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि इसके हर के जो गुणनखंड हैं वो गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लास्ट 2 पार्ट बचे हैं पहले क्वेश्चन के, 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर में संख्या दी है 64/455 और 10 नंबर में लिखा है कि 29/343। इनको भी बिना भाग के बताना है कि इनका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और अशांत जानने के लिए हर के क्या करने हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 455 दिया हुआ है, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 9 बार में और 1 बार में 91। 91 के गुणनखंड होते हैं 13 × 7, यानी कि एक बार 13 से भाग करेंगे और एक बार 7 से भाग करेंगे। तो इस 455 के जो गुणनखंड आ गए तो ये हो जाएगा 64/5 × 13 × 7। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के अलावा 2 गुणनखंड और हैं, जो कि एक क्या है 13 है और 7 है। तो 2 और 5 के अलावा कोई अदर तीसरा गुणनखंड हो तो वहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार हो जाता है वो अशांत हो जाता है। तो इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और क्या लिखेंगे, चूँकि हर के गुणनखंड जो हर है इसका, उस हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसको देख लेते हैं 29/343। अच्छा 343 क्या है, जब 343 के गुणनखंड करेंगे तो ये 7 का क्यूब है मेरे ख्याल से, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में 6 बचेगा और 9 63, हाँ। तो 7 से फिर 7, फिर एक बार 7 से, फिर 7 का क्यूब है 343। तो इसको लिख सकते हैं 2 9 यानी कि 29 और बटे में इसके गुणनखंड 3 बार 7 यानी कि घात के रूप में अगर लिखेंगे तो 29/7 की घात क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर ना तो 2 ही है ना तो 5 ही है, तो दोनों संख्याएं नहीं है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। तो इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन जिसके 10 खंड दिए हुए थे वो समाप्त हो चुका है। तो शार्ट में अगर इसको समझना चाहें, यानी कि जो पहला प्रश्न है शांत और अशांत जानना बिना भाग किए, तो इसको अगर शार्ट में समझना चाहे तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसे दिया हुआ है 6/15। इसी प्रश्न का खंड भी आया है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे 6/15। तो 6/15 में क्या है, गुणनखंड तो हर के करने होते हैं, लेकिन अगर अंश में भी कोई ऐसी संख्या है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे इसके गुणनखंड ही कर लीजिए, यहाँ पर 6 15 के गुणनखंड करेंगे 15 के गुणनखंड करेंगे तो आता है 3 × 5। अब अगर इसको हम ऐसे ही देखते हैं तो ऐसा हमको लग रहा है कि यहाँ पर 3 है और 5 है, तो नियम क्या है कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या होती है, अदर कोई दूसरी संख्या होगी अगर, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो उस कंडीशन से तो ये लग रहा है कि ये अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन क्या है कि अगर इसको सही से लिखा जाए, सही से लिखने का मतलब यानी कि अंश के भी अगर गुणनखंड कर लिए जाएँ तो अंश के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 3 और हर के गुणनखंड क्या है, 3 × 5। तो ये 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या है, 5 है। तो 5 है, केवल 5 हो, केवल 2 हो, या 2 और 5 दोनों हो, ठीक। तो उस कंडीशन में शांत रहेगा। बाकी इनके अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आती है
चाहे 2, 5 दोनों मौजूद हों और तीसरी संख्या भी अगर कोई दूसरी है तो वहाँ पर क्या होगा, अशांत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से और जो 10 खंड बताए हैं उससे जो है आप लोगों को ये पहला जो प्रश्न है अभ्यास 1D का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। प्रश्न 1 में 10 खंड दिए हुए थे जिनमें से बताना था कि किसके जो है दशमलव प्रसार शांत हैं और किसके अशांत आवर्ती हैं। तो पहले प्रश्न में हम बता चुके हैं कि कौन कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो पहले प्रश्न में जो खंड पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर आठवां, यानी कि इतने जो सवाल थे ये क्या थे, शांत थे। बाकी के जो प्रश्न थे वो अशांत आवर्ती थे। अब जिनका दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले पहला खंड ले लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है 17/8। पहला खंड है 17/8। इसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार मतलब इसको भाग करना है 17 को 8 से, उसके बाद जो भागफल आएगा वो लिखना है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो 8 से 17 को भाग कर लिया जाए, भाग करने के बाद जो भागफल आएगा वो लिख लिया जाएगा, या फिर जो दूसरा तरीका है वो देखिए, यहाँ पर इसको लिख लिया जाएगा 17 और 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 जो है 3 बार गुणनफल में आएगा। ये 8 के गुणनखंड होते हैं। इसको घात के रूप में लिख लेंगे, 17 और 2 की घात हो जाएगी 3। अब 2 की घात 3 है तो इसको 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाएगा। 5 की घात 3 से नीचे गुणा और 5 की घात 3 से अंश में गुणा। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे 5 की घात 3 का मतलब 5 की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 2 की घात 3 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 8। तो 125 को 2 की घात 3 बराबर हो जाएगा 8। अब 125 और 8 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 1000। और 1000 हो हर में, या 100 हो या 10 हो या 10,000 हो, उससे भाग करना आसान होता है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब इनकी घातें क्या हैं, बराबर हैं, तो इनको जो है इस प्रकार लिख लिया जाएगा कि 17 गुणे 5 की घात 3 का मान 125 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात होल घातें लग जाएगी 3। अब 5 और 2 की गुणा 10 होती है तो 10 की घात 3। तो यह आ जाएगा 17 गुणे 125 और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है कि 10 को 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 1000। तो 17 गुणे 125 और इसको भाग करेंगे 1000 से। 17 और 125 की गुणा कर लेते हैं, तो 17 और 5 की गुणा करेंगे हो जाता है 85, ठीक, 8 आ जाएगा हासिल। 17 और 2 की गुणा करेंगे 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 का 2 लिखेंगे, हासिल आएगा 4। और 17 और 1 की गुणा 17 हो जाएगी, 17 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। इसके बटे में कितना लिखना है, 1000। अब 1000 से अगर भाग करना है तो इसमें 3 जीरो हैं 1000 में, तो 3 स्थानों के बाद दाहिनी तरफ से गिनेंगे अंक, तो 3 स्थानों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3, यानी कि 2 और 1 के बीच में यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 2.125। तो 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो आ जाएगा 2.125। इसी क्रम में दूसरा खंड है 15/1600। तो 15/1600। अब यहाँ पर क्या करना है कि 1600 के गुणनखंड कर लेने हैं। तो 15/1600, 1600 के गुणनखंड कर लेने हैं। तो 1600 के गुणनखंड यहाँ से कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 800, फिर 2 से भाग करेंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा।
इसके बाद फिर एक बार 2 से भाग करेंगे तो ये 50, फिर 2 से तो ये आ जाएगा 25, और 25 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1600 के जो गुणनखंड आए हैं 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है और 2 बार 5, तो इसको घात के रूप में लिखना है तो 2 की घात हो जाएगी 6 और गुणे 5 की घात हो जाएगी 2। 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, तो इसमें 5 की घात 2 यानी कि 5 की घात 4 कम पड़ रही है, तो इसमें 5 की घात 4 से हर में गुणा कर देंगे और 5 की घात 4 से अंश में गुणा कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 15 गुणे 5 की घात 4 का मतलब क्या है, 5 को 4 बार 5 से ही गुणा करना है, तो 5 और 5 की गुणा होती है 25, फिर 5 5 की गुणा हो जाएगी 25 और 25 25 की गुणा होती है 625। तो ऊपर आ जाएगा 15 गुणे 625 और नीचे हो जाएगा 2 की घात 6 और गुणे साथ में 5 की घात 2 और 5 की घात 4। गुणा में घातें क्या होती हैं, आधार अगर समान होते तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। अब घातें समान होगी तो इसको लिख लिया जाएगा 2 गुणे 5 की होल घात 6। तो ऊपर अगर 15 और 625 की गुणा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 15 और 5 की गुणा 75, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, 7 हासिल आ जाएगा, 15 और 2 की गुणा 30, 30 में 7 जोड़ के 37 हासिल 3 आएगा, 15 और 6 की गुणा 90 और 3 उसमें ऐड करेंगे तो 93 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 का मतलब है, इसको आगे लिख लेंगे 9 3 7 5, भाग करेंगे 10 की घात 6 से तो इसको फुटकर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे। तो अब इससे अगर इसको भाग करना है तो जितने जीरो होते हैं 6 जीरो हैं, तो दाहिनी तरफ से काउंट करेंगे, 6 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाना है। तो अंक ऊपर 4 ही दिए हुए हैं, तो जो 2 जीरो जो हैं इसके आगे हम अपने आप बढ़ा लेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 3 7 5। 4 अंक हैं, 2 अंकों की कमी पड़ रही तो 2 अंक यहाँ पर बाईं तरफ 2 आगे बढ़ेंगे और उसके बाद लग जाएगा दशमलव, और दशमलव के पहले भी एक जीरो लगा दिया जाता है। तो हर में अगर कोई ऐसी संख्या है जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, तो उसमें जीरो काउंट कर लेंगे और जीरो काउंट करने के बाद अंश में दाहिनी तरफ से अंक गिनेंगे, गिनने के बाद दशमलव वहाँ पर लग जाएगा। तीसरी संख्या जो दी है 23 के बटे में लिखा है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। तो यहाँ पर हर के गुणनखंड नहीं करने हैं, पहले इस रूप में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है। अगर घातें बराबर करें तो यहाँ पर 5 की 1 घात कम है, तो 5 की 1 घात जो कम है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 23 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, इतना लिखा था। अब इसमें 1 5 से हर में गुणा करेंगे और 1 5 से अंश में गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद ऊपर आ जाएगा 5 और 3 की गुणा 15, हासिल 1 आएगा, 5 और 2 की गुणा 10 और 1 11, यानी कि 115 ऊपर आ जाएगा। और नीचे हो जाएगा 5 की घात 2 5 की घात 1 जुड़ करके 5 की घात 3, 2 की घात 3 5 की घात 3, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 2 गुणे 5 की होल घात 3। घातें समान हैं तो जो आधार हैं उनको एक ही में लिख लेते हैं। अब ये नीचे बन जाएगा 2 और 5 की गुणा 10 और 10 की घात 3, तो आ जाएगा 115, इसके बटे में आ जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 115 को हमको भाग करना है 1000 से, और 1000 में जो शून्य हैं उनकी संख्या है 3, ऊपर हर अंश में जो अंक हैं 1 2 3, तो 1000 से भाग करके यहाँ पर आ जाएगा 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.115, इसका दशमलव प्रसार 0.115 होगा। अगली संख्या है 35/50। तो 50 इसमें हर है तो हर के गुणनखंड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 35 और 50 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। घात के रूप में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 2 गुणे 5 की घात 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, इसकी 1 घात कम पड़ रही है, तो 2 से अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अंश में 2 से गुणा करेंगे यानी कि 35 गुणे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो एक एक घातें मिलकर के 2 हो जाएंगी, गुणे हो जाएगा 5 की घात 2, ये ऊपर हो जाएगा 70 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 की होल घात 2।
अब 2 और 5 की गुणा 10 होती है, 10 की घात 2, तो 70 के बटे में आ जाएगा 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100। तो जब 100 से इसको भाग करेंगे, 100 में 0 कितने होते हैं 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 2, तो 7 के पहले यहाँ पर दशमलव लगा देना है, तो 0.7 या 0.70 इसका जो होगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगली संख्या 5 नंबर जो 6/15 लिखा है, इसका दशमलव प्रसार क्या बताया गया है कि शांत है। तो इसको पहले सही रूप में लिख लेते हैं। 6/15 के गुणनखंड होंगे 3 गुणे 5, 3 से इसको भाग कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक 2 से अगर गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे बन जाता है 10, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10। अब 10 से अगर 4 को भाग करना है तो 10 में 0 की संख्या 1, तो 1 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4 के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.4 जो है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगली संख्या 8 नंबर पे है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो संख्या है 13/3125 यानी कि 3125। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लिए जाएंगे, तो यह आ जाएगा 13/3125 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो इसमें क्या आया था 5 की घात 5। अब इसको 5 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 से हर और अंश दोनों में क्या कर दिया जाएगा गुणा। तो यहाँ पर 2 की घात 5 से हर में गुणा कर देंगे और अंश में भी 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5 का गुणनफल जब निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे 2 5 बार जो है गुणे में लिख लेंगे, 3 बार हुआ, ये 4 और ये 5 बार। नीचे क्या आ जाएगा 2 और 5 यानी कि 10 की घात 5 हो जाएगी। तो इसकी गुणा कर लेते हैं। 2 की घात 5 का मान होगा 32, यह आ जाएगा 13 गुणे 32 और नीचे 10 की घात 5। अब 13 और 32 की गुणा कर लेंगे, तो 13 और 2 की गुणा होती है 26, 26 का 6 लिखेंगे, हासिल आ जाएगा 2। 13 और 3 की गुणा करेंगे जो कि होता है 39, और 39 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41, तो यानी कि 416 आ जाएगा। 416 के बटे में 10 की घात 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 0। अब 5 0 हैं तो 5 अंकों के बाद क्या लगाना है दशमलव, जबकि अंश में क्या है 3 ही अंक है, तो इसके पहले 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लिए जाएंगे, यानी कि 1 2 0 लगा लेंगे, फिर 4 1 6 और इसके बाद 5 अंक गिन करके 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या होगा दशमलव लग जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगी, यानी कि 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 होगा। अगला प्रश्न 3 है, जिसमें प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को जो दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो 4 संख्याएं दी हुई हैं, इन 4 संख्याओं में से हमको ये बताना है कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा ये जानने के लिए क्या विधि है कि सबसे पहले हर के क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है तो 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 20 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5। घात के रूप में अगर लिखें इसको तो ये हो जाता है 2 की घात 2 और गुणे 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हर के गुणनखंड हैं वो किस रूप में है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरे खंड पे आते हैं, यहाँ पर लिखा है 1/27, तो 1/27, 27 के गुणनखंड जो होंगे वो हो जाते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 1/3 की घात 3। तो इसमें क्या है कि ना तो 2 आया है ना 5 आया है, संख्या कौन सी है 3। तो इसका जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो अगली संख्या है 3/5, 3/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके हर में केवल 5 है। तो कोई भी संख्या जिसके हर के जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा।
अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0 के रूप में, और 5 की घात क्या है यहाँ पर 1 है, तो 2 की घात 0 और 5 की घात 1, यानी कि ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का प्रश्न है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 1/15, 1/15 यानी कि 15 के जो गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 5 होगा। अब 3 गुणे 5 है तो यहाँ पर 3 है और 5 भी है, तो अगर केवल 5 होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया तो 3 के आ जाने से इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसलिए तो इन 4 संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी हैं 1/20 और 3/5 जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 2 संख्याएं दी हुई हैं जिनका गुणनफल ज्ञात करना है और उसके बाद उसकी प्रकृति बतानी है कि कैसी संख्या है। तो इसका गुणनफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो √3 माइनस √5, इसकी गुणा करनी है √5 प्लस √3। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, प्लस में जो संख्याएं हैं उनका क्रम बदलने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर √3 पहले है, फिर √5 है, और यहाँ पर √5 पहले है, फिर √3 है। तो √3 पहले लिख लेंगे, √5 बाद में लिख लेंगे। तो ये पलट करके लिख लिया जाएगा √3 प्लस √5। अब ये एक सूत्र बन जाता है a माइनस b गुणे a प्लस b। इसका सूत्र बनता है a² माइनस b², यानी कि कोई 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर और उनके योगफल का गुणनफल जो होता है उनके वर्गों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर अगर इससे हम तुलना कराते हैं तो a की जगह पर है √3 और b की जगह पर है √5। तो √3 माइनस √5 और दूसरे ब्रैकेट में है √3 प्लस √5। तो ये a माइनस b गुणे a प्लस b बराबर बन जाता है a² माइनस b²। तो इसी सूत्र पर इसको हल करेंगे तो ये जो संख्या दी है √3 माइनस √5 गुणे में √3 प्लस √5, तो इसमें बराबर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो √3 का वर्ग लग जाएगा माइनस √5 का वर्ग। अब √3 का जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का साइन जो है हट जाएगा, ये आ जाएगा 3, और माइनस √5 का वर्ग करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, ये बचेगा 5। तो 3 से जब 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस का 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इनके गुणनफल की जो प्रकृति है वो क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला 5 नंबर प्रश्न है 2√45 प्लस 3√20 और बटे में लिखा है 3√5। तो प्रश्न ये कहता है कि इसका सरलीकरण कीजिए और सरलीकरण करने के बाद बताइए कि यह संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो सबसे पहले इसका सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण कैसे होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 45। तो अंडर रूट के 45 जो अंदर लिखा हुआ है इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके 3 गुणे 3 गुणे 5। दूसरी संख्या है 3√20, तो प्लस 3 और 20 के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आ जाते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, और नीचे लिखा हुआ है 3√5। इसके बाद जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगी। तो ये 2 बाहर लिखा हुआ है और साथ में इस 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 एक बाहर निकल आएगा। तो 2 गुणे 3 अंदर बचेगा 5, प्लस यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 और अंदर वर्गमूल के बचेगा 5, और नीचे लिखा है 3√5। तो 2 और 3 की गुणा, इधर 3 और 2 की गुणा, तो ये हो जाएगा 6√5 और ये हो जाएगा 6√5, यानी कि 6√5 प्लस 6√5, नीचे है 3√5। दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। 6√5 और 6√5 मिलकर के हो जाएगा 12√5 और बटे में है 3√5। तो इसको भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 12 को, जो किया जाएगा 4, और √5 कैंसिल हो जाएगा। तो संख्या ही है 4। तो 4 कैसी एक संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो ये संख्या दी हुई थी इसका सरलीकरण आया है 4, और कैसी है संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय।
अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, इसमें एक संख्या दी हुई है √1029/147। इसको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहले इसका सरलीकरण कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो जैसे कि लिखा हुआ है 1029 और 147 दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए जाएंगे। तो 1029 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके लिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भाग कर लीजिए, 3 बार पहाड़ा लगेगा, 1 बचेगा, 4 बार में 12 हो जाएगा और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अंकों का योग देख लेते हैं, 3 4 7 7 3 10, यानी कि 10 आया जो कि 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या अब 3 से नहीं डिवाइड होगी। तो 343 जो है 7 से डिवाइड हो जाती है, तो 4 बार पहाड़ा लगेगा, 28, 6 बचेगा, 7 9 क्या हो जाएगा 63। 49 7 × 7 का गुणनफल होता है, तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे 3 × 7 × 7 × 7। इसी प्रकार 147 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 147 जो संख्या है ये 7 से डिवाइड होगी, 21 आ जाएगा। इसके बाद 7 से फिर एक बार डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट में 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड 7 × 7 × 3 आ गए। तो इसको 1029/147 बराबर, इसके गुणनखंड अगर लिखने हैं तो इस प्रकार से लिख लिया जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1029 के गुणनखंड है 3 और 1 2 3 बार 7 आया है, तो 1 2 3 बार 7 लिख लेंगे। 147 के गुणनखंड 3 और 2 बार 7 है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 7। अब ये सरल करने पर अंडर रूट 7 आया, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 7 जो है कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो संख्या दी हुई है ये पूरी संख्या कैसी है, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला 7 नंबर प्रश्न है, इसमें एक संख्या दी है 3/8, इसका जो है दशमलव प्रसार में इसकी गणना करनी है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए सबसे पहले इसके हर के गुणनखंड कर लेने हैं। जो हर के गुणनखंड क्या होते हैं, इस 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2। घात रूप में अगर इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। अगर 2 की घात 3 है तो यहाँ पर 5 की घात 3 से अंश और हर में गुणा कर लिया जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 × 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, और नीचे हो जाएगा 2 × 5 की होल घात हो जाएगी 3, 2 × 5 इन दोनों की होल घात आ जाएगी 3, तो 2 और 5 की गुणा 10, 10 की घात 3, ऊपर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 375, और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3 का मतलब 1000। जब 1000 से इस संख्या को भाग करेंगे, 3 जीरो हैं, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.375, जो 3/8 है इसका दशमलव प्रसार होगा 0.375। अगला प्रश्न 8 नंबर है, इसमें एक संख्या दी है 6/1250। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो 1250 के सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1250 यहाँ पर लिखेंगे, और इसको इकाई पर 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 625। अब ये संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी, और 3 से डिवाइड करने के लिए देख लेते हैं अंकों का योग, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 योग आया है जो कि 3 से नहीं डिवाइड होता, इसलिए अब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 25, और एक बार फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 25 गुणनफल होता है 5 × 5 का, यानी कि ये 1 बार 2 और 4 बार 5। तो इसको लिखना है 6/2 × 5 की घात 4। अब यहाँ पर 5 की घात 4 है, 2 की घात 1 है, 3 घात की कमी है, इसलिए क्या करना है कि 2 की घात 3 से अंश और हर दोनों में गुणा करा देनी है। तो 2 की घात 3 हर में और 2 की घात 3 अंश में, दोनों जगह गुणा करा देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 और 6 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, और बटे में आ जाएगा 2 की घात 4 × 5 की घात 4, यानी कि 2 × 5 की होल घात
4, ये 48 और 10 की घात 4 का मतलब है 1 2 3 4 0, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 से जब 48 को भाग करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगना है और अंक ऊपर हैं 2, तो 2 जीरो स्वतः बढ़ा लिए जाएंगे। तो 1 2 फिर 4 8 और 4 अंकों के बाद इधर से दशमलव लग जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद पूछ रहा है कि शांत हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 इसका जो है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है इनको बिना भाग किए। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या है, यहाँ पर हर में देखते हैं 40 और यहाँ पर हर में क्या है 4 है। तो सबसे पहले इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर बराबर करने के लिए अगर 4 को 10 से गुणा कर दिया जाए तो 40 हो जाता है, यानी कि 15/4 में अंश और हर दोनों में 10 से गुणा कर देंगे। तो इसको आगे लिखिए 15, यहाँ पर 10 से गुणा कर लेंगे और नीचे 4 को भी 10 से गुणा कर देंगे, प्लस 5 के बटे में है 40। अब इन दोनों के हर बराबर हो जाएंगे, 15 और 10 की गुणा हो जाएगी 150/40 प्लस 5/40। हर बराबर होने के बाद इनका लासा ले लिया जाएगा तो पूरे के बटे में आ जाएगा 40। इधर प्लस लगा हुआ है तो 150 और 5 जुड़ करके ये हो जाएगा 155। अब एक संख्या आ गई जिसका हमको बिना भाग के दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो 40 के गुणनखंड कर लीजिए। 40 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 5, यानी कि 8 और 5 की गुणा 40। तो इसको 155, 40 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 3 × 5। अब 2 की घात 3 है, 5 की घात 1 है, तो इसकी भी घात बराबर करनी है, तो इसलिए इसको गुणा कर दिया जाएगा 5 की घात 2 से नीचे और 5 की घात 2 से ऊपर भी। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, तो 25 और 155 की अलग गुणा कर ली जाएगी। और नीचे देखिए, तो सबसे पहले 25 और 155 की गुणा कर लेते हैं। 155 और 25 की गुणा कर लीजिए। तो 5 और 5 की गुणा 25, 5 5 25 और 2 27, हासिल 2 आएगा। 5 और 1 की गुणा 5 और 2 7। इसके बाद 2 5 की गुणा 10 का 0, 2 5 10 1 11 का 1 और 2 1 कम 2 और 1 3। ये 5 7 8 3875। तो ऊपर आ जाएगा 3875 और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 × 5 की घात 3, यानी कि 2 × 5 दोनों की घात हो जाएगी 3। तो 3875 और नीचे 10 की घात 3 का मतलब 1000। 10 की घात 3 का मतलब 1000। और जब 1000 से इस संख्या को भाग करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगी संख्या 3.875। अगला प्रश्न 10 नंबर है। इसमें एक संख्या दी है 257/5000। तो प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखिए। यानी कि इसके हर को हमको लिखना है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। यानी कि जो m और n है, जो 2 की पावर आएंगी वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि ऋणात्मक नहीं है। और इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। बिना इसको भाग किए इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले इसका जो हर है 5000, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 257/5000 को लिख लीजिए 5 × 1000। 5 × 1000। अब 5 × 1000 को 257/1000 के गुणनखंड क्या होते हैं, 10 × 10 × 10। 3 बार 10 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। 1000 × 5 5000। अब प्रत्येक 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5। तो 3 बार 10 लिखा है, इसलिए 3 बार क्या लिखना है, 2 × 5 2 × 5, यानी कि इसमें 3 बार 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा। तो इसको लिख लेना है 257/2 की घात 3। यह आ जाएगा 2 की घात 3 × 5 की घात 3 और एक 5 पहले से मौजूद है तो आ जाएगा 5 की घात 4। अगर नहीं समझ में आया है तो 5000 को
अभाज्य गुणन विधि से इसके गुणनखंड आप कर सकते हैं। यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा 3 बार, 5 आएगा 4 बार, तो ये हो गया हमारा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो गया। अब 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होने के बाद इसको हमको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है, वो भी बिना भाग किए। तो देखते हैं 2 की घात 3 है, 5 की घात 4 है, तो घात बराबर कर लेते हैं, यानी कि एक 2 की कमी पड़ रही है, एक 2 की कमी पड़ रही है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 से हर में और 2 से अंश में, दोनों में गुणा कर देंगे। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 7 14 के 4, हासिल 1 आएगा, 2 5 10 1 11 का 1, हासिल 1 आएगा, और 2 और 2 की गुणा 4 1 5, यानी कि 514 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 1, 2 की घात 4 हो जाएगा, और 5 की घात 4, तो इसको 2 गुणे 5 की होल घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर होगा 514 बटे में हो जाएगा 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब है 514 को भाग करेंगे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो 4 जीरो है इसलिए 4 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर अंक 3 ही है, तो 1 जीरो पहले बढ़ा लिया जाएगा, यानी कि 0 5 1 4, इसके बाद यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा। तो इस संख्या का बिना भाग किए दशमलव प्रसार इस तरह से निकालेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं और उसमें हमको बताना है कि ये जो दी गई संख्याएं हैं क्या इनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय हैं या नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। 3 संख्याएं दी हैं, उसमें निर्धारित करना है कि यह संख्या जो है परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, यानी कि अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q यानी हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला खंड दिया हुआ जिसमें संख्या लिखी है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो परिमेय संख्या अगर पढ़ी होगी तो परिमेय संख्या में क्या होता है, उसकी परिभाषा कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको, ये लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कोई अंक नहीं दिया है, यानी कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव है तो इसके लिए दशमलव की जगह पर क्या लिखते हैं 1, और जितने भी अंक हैं उतने क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लग जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, तो ये संख्या बचेगी ऊपर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9 जीरो हैं इसलिए 10 की घात 9 लग जाएगी। इसके बाद 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं, एक बार फिर संख्या लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5 की घात 9 के रूप में, 2 गुणे 5 की घात 9 के रूप में। और अगर यही घात अलग अलग अंकों पे लगा देते हैं, यानी कि 2 की घात अलग लगा दें और 5 की घात अलग, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 और 5 की घात भी 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। जो संख्या दी है इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और इसके हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा खंड में जो संख्या है और तीसरे खंड में जो संख्या है, तो सबसे पहले दूसरा खंड देख लेते हैं। इसमें दिया है 0.120 1 2 00 1 2, उसके बाद 000, फिर 1 2 के बाद 4 जीरो और डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं इनके रिपीटेंस का, इनके जो अंक हैं उनके रिपीटेंस का कोई क्रम नहीं है।
तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या है? 43.123456789 और ऊपर एक लाइन खींची है, इसको बार लाइन बोलते हैं। यानी कि जो पहले खंड वाला प्रश्न था, प्रश्न वही है, फर्क यह है कि इस पर जो है 1 से लगा करके 9 तक पे जो है लाइन खींची हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस 9 के बाद इसका आगे जब भाग किया जाएगा तो यही अंकों का फिर से रिपीटेंस चालू हो जाता है। यानी कि एक बार फिर से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, तो 1 से 9 तक के अंक जो है क्रम में जो है इनका रिपीटेंस होता है। तो इस कंडीशन में ये अंकों का रिपीटेंस हो रहा है, तो दशमलव इसका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और अशांत होने के साथ साथ ये क्या है कि अंकों का क्रम एक उचित नियम के अंकों का क्रम जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए एक अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। और साथ में क्या है? एक परिमेय संख्या भी है। के जो ये अंक लिखे हैं दशमलव के बाद 1 से लगा करके 9 तक, इनका बार बार रिपीटेंस हो रहा है, ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये दशमलव कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव होगा और ये एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या होगी, दूसरा इसका दशमलव क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके जो हर के गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे? हर के गुणनखंड में चूंकि अशांत है, इसलिए क्या होगा? 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक भी दूसरा होगा। तभी क्या होगा कि इन अंकों का जो है दशमलव जो है प्रसार कोई तीसरी संख्या भी होगी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो शांत नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होती तो इसलिए जो है ये क्या होता कि इसका दशमलव प्रसार शांत होता। इसके हर के जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या भी होगी, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत नहीं है।